अचानक से तेज तूफान आ जाता है। बेटी सुकन्या, मेरा हाथ थाम लो, वरना ये तूफान हमें उड़ा ले जाएगा। पिताजी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आप कहाँ हैं? इधर भटकी हुई राजकुमारी का पैर पहाड़ी से फिसल जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मैं थोड़ी देर इस पेड़ को और पकड़े रही तो मैं गिर जाऊंगी। यहाँ तो कोई है भी नहीं जो मुझे बचा सके। तभी अचानक वहाँ वही चुलबुली चिड़िया आ जाती है। किशनपुर राज्य में राजा इंद्रजीत नाम के एक राजा रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी सुकन्या था। राजा अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। मैं भोले बाबा के मंदिर में जाकर भगवान की प्रार्थना करना चाहती हूँ। सुना है वहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। हाँ बेटी, ये बात सच है, लेकिन वो मंदिर काली पहाड़ी पर है और काली पहाड़ी बहुत ऊंची है। तुम उस पहाड़ी पर कैसे चढ़ोगी? तुम्हें कुछ हो गया तो? जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है बेटी, तुम एक काम करो, मंत्री जी के साथ चली जाओ। पिताजी, क्या मैं आपके साथ नहीं जा सकती? ठीक है बेटी, ठीक है, मैं तुम्हारी बात भला कैसे टाल सकता हूँ। राजा राजकुमारी को लेकर महादेव के मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। पिताजी, मंदिर पहुंचने में हमें कितना और समय लगेगा? पुत्री, महादेव का मंदिर बहुत दूर है, वहाँ पहुँचने में हमें काफी समय लग जाएगा। अच्छा पिताजी। मुझे लगता है हमें थोड़ी देर रुककर यहाँ आराम कर लेना चाहिए। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। राजा और रानी एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ एक चिड़िया आ जाती है और अपनी सुरीली आवाज में गाना गाने लगती है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल पड़ी शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना ही है संसार। लेकिन जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। राजकुमारी चिड़िया का गाना सुनकर उठ जाती है और कहती है, अरे वाह नन्ही चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। मेरा नाम चुलबुली चिड़िया है, मैं हूँ सबसे अलग, सबसे निराली। मुझसे जो भी मिलता है कहता है मुझे निराली। हाँ हाँ हाँ, तुम तो बातें भी अच्छी करती हो। पिताजी देखिए इस नन्ही चिड़िया को, ये कितना अच्छा गाती है। हाँ, ये चिड़िया तो बहुत ही प्यारी है। अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ खाने को है? नहीं, पर रुको, मैं तुम्हारे खाने का अभी बंदोबस्त करती हूँ। पिताजी, इस नन्ही चिड़िया को भूख लगी है। मंत्री जी, आप कहीं से फल तोड़कर ले आइए। हाँ जी महाराज, मैं अभी उस पेड़ से फल लेकर आता हूँ। मंत्री जी पेड़ से अमरूद तोड़कर लाते हैं और राजकुमारी को देते हैं। ये लो चुलबुली चिड़िया, अच्छे से खा लो। वाह, ये अमरूद तो बहुत स्वादिष्ट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अमरूद खिलाने के लिए। अरे कोई बात नहीं, मैं इतना तो कर सकती हूँ। चिड़िया को फल खिलाने के बाद राजा, राजकुमारी और मंत्री सब पहाड़ की तरफ निकलते हैं। बेटी, तुम थक तो नहीं गई? नहीं
पिताजी, मैं ठीक हूँ। राजकुमारी जल्द से जल्द मंदिर पहुँचना चाहती थी, लेकिन तभी रास्ते में अचानक से तेज तूफान आ जाता है। बेटी सुकन्या, मेरा हाथ थाम लो, वरना ये तूफान हमें उड़ा ले जाएगा। पिताजी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आप कहाँ हैं? तेज तूफान की वजह से राजकुमारी और राजा बिछड़ जाते हैं। पिताजी, पिताजी आप कहाँ हैं? काफी देर हो जाती है, पर राजकुमारी को उसके पिता नहीं मिलते। राजकुमारी चलते चलते काफी दूर निकल जाती है। पता नहीं पिताजी कहाँ चले गए, मुझे तो महल का रास्ता भी नहीं पता, मैं घर कैसे जाऊंगी? इधर तूफान से बचकर राजा और मंत्री राजकुमारी को ढूंढते हैं, पर वो उन्हें नहीं मिलती। मंत्री जी, मैंने आसपास बहुत देखा, मगर राजकुमारी कहीं नहीं मिल रही। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। जी महाराज, मैंने भी उन्हें बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिली महाराज, वो नहीं मिली। काफी देर ढूंढने के बाद राजा और मंत्री थक हार कर महल वापस आ जाते हैं। इधर भटकी हुई राजकुमारी का पैर पहाड़ी से फिसल जाता है। आह! बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मैं थोड़ी देर इस पेड़ को और पकड़े रही तो मैं गिर जाऊंगी। यहाँ तो कोई है भी नहीं जो मुझे बचा सके। तभी अचानक वहाँ वही चुलबुली चिड़िया आ जाती है। अरे राजकुमारी, आप यहाँ कैसे गिर गई? अच्छा हुआ नन्ही चिड़िया तुम आ गई, मेरी मदद करो वरना मैं गिर जाऊंगी। आप परेशान मत हो, मैं अभी किसी को आपकी मदद के लिए लेकर आती हूँ, तब तक आप इस पेड़ को छोड़िएगा मत। चुलबुली चिड़िया झट से जाती है और आसपास देखती है, उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर थोड़ी दूर पर उसे एक बकरी चराने वाला व्यक्ति दिखाई देता है। सुनो भले इंसान, मेरी मदद करो, राजकुमारी उस पहाड़ी से गिरकर एक पेड़ पर लटकी हुई है, उन्हें बचा लो। अच्छा, कहाँ है तुम्हारी राजकुमारी? चलो मेरे साथ। राम तुरंत पहाड़ी पर पहुंच जाता है और देखता है कि राजकुमारी बुरे हाल में पेड़ से लटकी हुई है और उनके हाथों से खून बह रहा है। राजकुमारी, राजकुमारी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? हाँ, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो, मैं अब और इस पेड़ को पकड़कर नहीं रह सकती। आप परेशान मत हो, मैं आपको अभी बचाता हूँ, रुको जरा। इतना कहकर वो अब अपने पास रखी एक रस्सी निकालता है। राम रस्सी फेंकता है और राजकुमारी हिम्मत करके उस रस्सी से ऊपर आ जाती है। राजकुमारी, आपके हाथों से तो बहुत खून निकल रहा है। हाँ, खून तो बहुत निकल रहा है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राम है। मैं अपनी बकरी चराने निकला था, तभी इस नन्ही चिड़िया ने आकर मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया। क्या तुम मुझे भोले बाबा के मंदिर तक ले चलोगे? हाँ, पर उससे पहले मैं आपके घाव के लिए जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। राम जड़ी बूटी लेकर आता है और उसे राजकुमारी के घाव पर लगाता है। ये लो, अब आपके जख्म एकदम ठीक हो जाएंगे। हाँ, शुक्रिया तुम्हारा। अब राम राजकुमारी को लेकर मंदिर के लिए निकलता है। आधा रास्ता भी नहीं होता और रात हो जाती है। राजकुमारी, अब रात हो गई है, हमें यहीं रुककर सुबह का इंतजार करना चाहिए। सुबह होते ही हम मंदिर के लिए निकल जाएंगे। हाँ ठीक है। राम, राजकुमारी और चुलबुली चिड़िया तीनों पहाड़ी पर ठहर जाते हैं। अगली सुबह राजकुमारी अपने पिता को याद करके रोती रहती है।
तभी अचानक राम की आंख खुलती है और वो राजकुमारी के आंसू देख लेता है। राजकुमारी, आप रो क्यों रही है? क्या हुआ राजकुमारी? नहीं, मैं तो नहीं रो रही। अरे, मैंने खुद देखा है आपके आंखों से आंसू गिरते हुए। आप बताइए, क्या बात है? राजकुमारी राम को सारी बात बताती है कि किस तरह वो अपने पिताजी से बिछड़ गई, पर वो अपना और अपने राज्य का नाम बताना भूल जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। आप रोइए मत, मैं आपको मंदिर के दर्शन कराकर सही सलामत आपके राज्य पहुंचा दूंगा। क्या सच में? हाँ, सच में। चलिए, अब हमें मंदिर के लिए निकलना चाहिए। अब राम और राजकुमारी मंदिर के लिए निकलते हैं। तभी अचानक राजकुमारी को ठोकर लगती है और वो लुढ़कती हुई पहाड़ी से नीचे आ जाती है और उनके सर पर चोट लग जाती है। अरे राजकुमारी, आप ठीक तो हैं? राम राजकुमारी के ऊपर पानी छिड़कता है और वो होश में आ जाती है। तुम कौन हो और मैं इस पहाड़ी पर क्या कर रही हूँ? मेरा नाम क्या है? राम और चुलबुली चिड़िया हैरत से राजकुमारी को देखते हैं। लगता है सर पे चोट लगने से आपकी याददाश्त चली गई है। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वहाँ मेरी माँ आपका बहुत ख्याल रखेगी। हाँ। राम राजकुमारी की हालत देखते हुए उन्हें अपने घर ले आता है। कल से तू कहाँ था बेटा, और ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है? राम अपनी माँ को सारी बात बताता है। बेटी, तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपनी माँ की तरह ही समझो। ठीक है माँ जी, पर मैं अपना नाम भी नहीं जानती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, आज से तुम्हारा नाम पार्वती है। हम सब तुम्हें पार्वती कहेंगे। अब तुम आराम करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। राम की माँ राजकुमारी का अच्छे से ख्याल रखती है, इसीलिए कुछ ही दिनों में उनके घाव ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उदास उदास सी रहती है। बेटी, मैं जानती हूँ तुम अपनी याददाश्त को लेकर बहुत परेशान रहती हो, मगर तुम चिंता मत करो। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी याददाश्त जल्दी ही आ जाएगी। काश ऐसा हो जाए। इन सब बातों को छोड़ो, चलो मैं तुम्हें गांव घुमाती हूँ और अपनी प्यारी गाय से मिलवाती हूँ। राम की माँ राजकुमारी को अपना पूरा गांव घुमाती है और फिर उन्हें अपनी गाय लक्ष्मी से मिलवाती है। इससे मिलो, ये मेरी प्यारी गाय लक्ष्मी है। मेरा नाम लक्ष्मी है और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ जरूर, मुझे खुशी होगी। राजकुमारी लक्ष्मी से दोस्ती कर लेती है और अब राम के घर में उनका मन लग जाता है। राम राजकुमारी को खुश देखकर अपनी माँ से कहता है। माँ, लगता है कि पार्वती का दिल अब यहाँ लग गया है। हाँ। हाँ बेटा, अब बस बेचारी की याददाश्त वापस आ जाए तो अच्छा है। माँ, वैद्य जी ने कहा है कि अब धीरे धीरे पार्वती ठीक हो रही है और बहुत जल्द उसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। हाँ। भगवान करे ऐसा ही हो। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ कि उसका परिवार उसे जल्दी ही मिल जाए। समय गुजरता है और अब राजकुमारी राम की माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगती है। सुबह सुबह राजकुमारी राम की माँ से कहती है, माँ जी, क्या मैं भी आपके साथ चूड़ियाँ बेचने चलूं? नहीं पार्वती बेटी, तुम अभी घर पर आराम करो। तुम्हारी चोटें अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तुम्हें आराम की जरूरत है। माँ जी, मैं दिन भर घर में आराम करते करते ऊब गई हूँ। लेकिन घर के कामों में तो तुम मेरी मदद करती हो ना। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाना तो मेरे साथ चूड़ियाँ बेचने भी चलना, पर अभी नहीं। माँ जी, मुझे सिर्फ आज ले चलिए ना अपने साथ, फिर मैं नहीं कहूँगी। अच्छा चलो ठीक है, चलो मेरे साथ।
इस तरह कुछ समय और बीत जाता है और राजकुमारी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। बेटी, अब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आई और ना ही तुम्हें कोई ढूंढने आया है। जी माँ जी, पता नहीं मैं कौन हूँ और मेरे अपने कहाँ हैं? राजकुमारी ये कहकर उदास हो जाती है। राजकुमारी की उदासी को देखकर राम की माँ कहती है, बेटी, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है, इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा विवाह कर दूं। माँ जी, विवाह? वो भी मेरा? ये आप क्या कह रही हैं? भला मुझ जैसी याददाश्त की मारी से कौन विवाह करेगा? अरे बेटी, तेरे जैसी प्यारी और सुशील लड़की से कौन शादी करना नहीं चाहेगा? पर मैं अभी शादी कैसे कर सकती हूँ और कौन करेगा मुझसे शादी? मैं चाहती हूँ तुम्हारा विवाह मैं अपने बेटे राम से कर दूं। इस तरह तुम्हें एक जीवन साथी मिल जाएगा और फिर तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगी। माँ जी, क्या राम इस शादी के लिए तैयार होगा? हाँ, राम को मैं मना लूंगी। राम से बात करके राम की माँ उन दोनों का विवाह करवा देती है। राम, क्या तुम इस शादी से खुश हो? हाँ पार्वती, तुम जैसी पत्नी भला किसे नहीं चाहिए। तुम एक समझदार और प्रेम करने वाली लड़की हो। हाँ। राम की बात सुनकर पार्वती खुश हो जाती है। इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं और दूसरी तरफ राजा हर मुमकिन कोशिश करते हैं राजकुमारी को ढूंढने की, पर वो नहीं मिलती। एक दिन राजा राजकुमारी को ढूंढते हुए दूसरे राज्य जा पहुंचते हैं। आखिर कहाँ चली गई मेरी राजकुमारी जूली? हे भगवान, जल्दी मुझे उससे मिलवा दीजिए। मेरी आंखें तरस गई है उसे देखने को। हे भगवान। अभी राजा भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे कि अचानक वहाँ से राजकुमारी राम के लिए खाना लेकर खेतों में जाती है। अरे ये तो मेरी बेटी जूली है, पर यहाँ कहाँ जा रही है? जूली, जूली बेटी, रुको रुको बेटी। आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती और मेरा नाम जूली नहीं पार्वती है। नहीं बेटी, तुम्हारा नाम जूली है और तुम मेरी बेटी हो। तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही बेटी? तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही? याद है हम दोनों मंदिर जाने के लिए निकले थे और रास्ते में तुम मुझसे बिछड़ गई थी। राजा से बात करते हुए राजकुमारी अपने दिमाग पर जोर देती है और फिर वो अपना अतीत याद करते हुए बेहोश होकर गिर जाती है। बेहोश होकर गिरने से एक पत्थर राजकुमारी के सर पर लग जाता है। क्या हुआ मेरी बच्ची तुम्हें? कोई है? कोई हमारी मदद करो, कोई है? राजा की आवाज सुनकर राम दौड़ता हुआ आता है। पार्वती, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें अभी वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। चलो पार्वती। राम राजकुमारी को वैद्य जी के पास लेकर जाता है। वैद्य जी, मेरी पत्नी को बहुत चोट आई है, आप इसका इलाज कर दीजिए वैद्य जी। राम, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारी पत्नी की मरहम पट्टी कर देता हूँ बेटा। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटी, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, यही बैठा हूँ बेटी। महाराज, आप कौन हैं और पार्वती आपको पिताजी क्यों कह रही है? राजा राम को सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो पार्वती आपकी बेटी है। मुझे पता तो था कि वो एक राजकुमारी है, पर किस राज्य की ये बताने से पहले ही इसकी याददाश्त चली गई थी। अच्छा, पर अब लगता है कि मेरी बेटी की याददाश्त वापस आ गई है। वैद्य जी, पार्वती ठीक तो हो जाएगी ना? अरे राम, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी पत्नी एकदम ठीक है, इसकी याददाश्त भी वापस आ गई है। हाँ। अब राम राजकुमारी को घर ले जाता है, साथ में राजा भी राम के घर जाते हैं। माँ, तुम कहाँ हो? देखो, पार्वती की याददाश्त वापस आ गई है माँ।
क्या हुआ बेटा, तू इतना शोर क्यों मचा रहा है? और ये महाराज कौन है? माँ जी, ये मेरे पिताजी हैं, जिनसे मैं बिछड़ गई थी। भगवान ने मेरी सुन ली और तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवा दिया। हाँ माँ जी, सब आपकी प्रार्थना का ही नतीजा है। इतने में राम के आंगन में दुष्ट जमींदार आ जाता है। जमींदार की नजर राम के घर पर होती है। वो घर हड़पने के लिए राम और उसकी माँ पर झूठा इल्जाम लगाता है। अरे महाराज, महाराज इन दोनों ने आपकी बेटी को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया था। हाँ, तुम कौन हो और मैं तुम्हारी बात का यकीन क्यों करूं? महाराज, मैं इस गांव का जमींदार हूँ और मैं शुरू से इन दोनों को जानता हूँ। ये दोनों एक नंबर के लालची लोग हैं। हाँ जमींदार जी, जबान संभाल कर बात करिए। आप हम पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? महाराज, मेरी हर बात एकदम सच है। हाँ। राजा जमींदार की बातों में आ जाते हैं और बिना किसी की बात सुने वो राम और उसकी माँ को बंदी बना लेते हैं। पिताजी, आप राम और माँ जी को छोड़ दीजिए, उनका कोई कसूर नहीं है। बेटी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। इन दोनों ने लालच में तुम्हें यहाँ रखा और तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवा दी ताकि तुम्हारी सारी संपत्ति इन्हें मिल सके। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। बेटी, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें इनकी चाल समझ नहीं आएगी। तुम मेरे साथ महल चलो बेटी, मेरे साथ महल चलो। इतना कहकर राजा राजकुमारी को अपने साथ महल ले जाते हैं और राम और उसकी माँ को काल कोठरी में डाल देते हैं। लक्ष्मी गाय भी राजकुमारी का पीछा करते हुए महल पहुंच जाती है। प्रणाम महाराज। हाँ हाँ ठीक है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैं राजकुमारी की दोस्त लक्ष्मी और राम की गाय हूँ। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि राम निर्दोष है। उस जमींदार ने राम पर झूठा इल्जाम लगाया है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि जमींदार झूठ बोल रहा है और मैं तुम्हारी बातों का भरोसा क्यों करूं? आपको विश्वास नहीं है ना, तो आप मेरे साथ चलिए और खुद देख लीजिए। राजा लक्ष्मी गाय की बात सुनकर जमींदार की जमीन की तरफ जाते हैं, जहां वो देखते हैं। मैंने राम और उसकी माँ को फंसाकर काल कोठरी में डलवा दिया है। अब मैं उनका घर आराम से हड़प लूंगा। अच्छा, तो तुमने ये सब जानबूझकर किया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। हाँ। अरे महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ, अब कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी चाल अब उल्टी पड़ गई है। सैनिकों, अभी के अभी इस दुष्ट आदमी को गिरफ्तार कर लो। सैनिक जमींदार को बंदी बना लेते हैं और राजमहल ले आते हैं। सैनिक, राम और उसकी माँ को आजाद करके यहाँ ले आओ। सैनिक राजा के आदेश पर तुरंत राम और उसकी माँ को लाते हैं। राम बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत किया। मैं शर्मिंदा हूँ बेटा। मैं अपनी बेटी की ये हालत देखकर परेशान हो गया था। कोई बात नहीं महाराज, राजकुमारी को उनका परिवार मिल गया, मेरे लिए यही बहुत है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। राजकुमारी का ख्याल रखिएगा महाराज। राम ये कहकर अपनी माँ के साथ वापस अपने घर के लिए निकल पड़ता है। जब राजकुमारी को राम और उसकी माँ के लौटने की खबर मिलती है, तो वो तुरंत दौड़कर उनके पीछे जाती है। राम, आप मेरे पति हैं और आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? नहीं राजकुमारी, आप अपने पिता से बिछड़ गई थी, उसी बीच हमारा विवाह हुआ, वरना आपका विवाह तो एक राजघराने में होना चाहिए था। आपका और मेरा कोई मेल नहीं राजकुमारी।
मेरे लिए आप किसी राजकुमार से कम नहीं हैं। मेरा और आपका साथ तो जीवन भर का है और आपको लगता है कि मैं इसे तोड़ दूंगी? कभी नहीं। राम मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे बनकर यहीं मेरे पास रहो और मेरी राजगद्दी संभालो। हाँ राम, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप, माझी और लक्ष्मी हमारे साथ महल में ही रहें। राजकुमारी के बहुत कहने पर राम उनकी बात मान लेता है। अब सब एक साथ राजमहल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर राज्याभिषेक के दिन राम राजकुमारी को भोले बाबा मंदिर के दर्शन के लिए लेकर जाता है।